हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस को। तो आज का जो ये क्विज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम्स में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान का भाग फर्स्ट किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो फर्स्ट भाग है वो किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग सेकंड किस विषय से संबंधित है। तो संविधान का भाग सेकंड है वो है किससे संबंधित है, नागरिकता से। किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग है। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। और जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे, उसमें 22 भाग थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाग थे। तो हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग थर्ड किससे संबंधित है। तो जो हमारा संविधान का तीसरा भाग है वो किससे संबंधित है, वो है हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग फोर्थ किससे संबंधित है। तो संविधान का जो चौथा भाग है वो किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से। किससे, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग है जो भाग चौथे का एक किससे संबंधित है। तो संविधान के भाग चौथे का ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में चुनाव से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए हैं। तो संविधान में चुनाव से संबंधित प्रावधान है वो भाग 15 में किए गए हैं। किस भाग में किए गए हैं, भाग 15 में किए गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका का 5 में, किसमें, भाग 5 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 5 है संघ सरकार से संबंधित। किससे संबंधित है, संघ सरकार से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में मिलता है। तो राज्य कार्यपालिका का वर्णन मिलता है भाग 6 में। किसमें, भाग 6 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 9 है किससे संबंधित, पंचायत से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका किस भाग में आती है। तो नगर पालिका हमारी किस भाग में आती है, 9 के ए में आती है। किस में आती है, 9 के ए भाग में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां किस भाग से आती हैं। तो हमारी जो सहकारी समितियां हैं वो 9 के बी भाग से आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस भाग में है। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन भाग 10 में है। किस में है, भाग 10 में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है वो किस भाग में है। तो वो है हमारे भाग 11 में। किस में है, भाग 11 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त संपत्ति और अनुबंध से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो वित्त संपत्ति और अनुबंध से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, वो है भाग 12 में। किस भाग में, 12 भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का भाग 13 किस विषय से संबंधित है। संविधान का जो भाग 13 है वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 14 है वो है हमारा किससे संबंधित है, लोक सेवा से संबंधित है। किससे संबंधित है, लोक सेवा से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 15 है चुनाव से संबंधित है। किससे, चुनाव से संबंधित है। चुनाव से संबंधित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो है हमारे भाग 17 में। उस भाग में है 17 भाग में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध किस भाग में दिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध है हमारे 18 में है। किसमें है? भाग 18 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? तो संविधान का भाग 19 है हमारा अपवर्जन से संबंधित। किससे संबंधित है? अपवर्जन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारी किस में वर्णित है? भाग 20 में वर्णित है। किसमें? भाग 20 में वर्णित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु शीर्षक और प्रारंभ में संबंधित प्रावधान किस भाग में है? लघु शीर्षक और प्रारंभ तो लघु शीर्षक और प्रारंभ में संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये है हमारा भाग 22 में। किसमें है? भाग 22 में है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो हमारा भाग 21 में। किसमें है? भाग 21 में है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद किस भाग में था? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद भाग 21 में था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG किस भाग में आता है? तो जो हमारा CAG है वो आता है हमारा भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लिए गए हमारे कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो ले गए हमारे सोवियत संघ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का उल्लेख किस भाग में है? तो संसद का उल्लेख है हमारा भाग 5 में। किसमें है? भाग 5 में। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस भाग में आता है? तो हमारा उच्च न्यायालय आता है भाग 6 में। ठीक है। किस में आता है? भाग 6 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत से संबंधित भाग कब जोड़ा गया था? तो पंचायत से संबंधित भाग जोड़ा गया था 73वें संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था? 73वें संशोधन के द्वारा। नगर पालिकाओं को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था 74वें संशोधन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका किस भाग में है? तो हमारी संघीय कार्यपालिका है भाग 5 में। किसमें है? भाग 5 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का विवरण किस भाग में है? तो जो हमारे राज्यपाल का विवरण मिलता है वो मिलता है हमारा भाग 6 में। ठीक है। किस में है? भाग 6 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग किस भाग में आता है? हमारा लोक सेवा आयोग आता है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का संबंध किस भाग से है? तो हमारी समवर्ती सूची का संबंध है भाग 11 से। किससे है? भाग 11 से संबंधित है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भाग 14 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भाग 13 में। ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या है 470। ठीक है, कितनी संख्या है? 470 है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? तो संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 संबंधित है राज्यों के निर्माण से। किससे? राज्यों के निर्माण से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का विवरण किस भाग में है? संसद के दोनों सदनों का विवरण है भाग 5 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस भाग से निकलता है? तो वो निकलता है हमारा भाग 3 से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस भाग का हिस्सा है? तो वित्त आयोग है भाग 12 का हिस्सा। किसका है? भाग 12 का हिस्सा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस भाग का हिस्सा है? तो वित्त आयोग है भाग 12 का हिस्सा। किसका है? भाग 12 का हिस्सा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 21 किस विषय से संबंधित है? तो संविधान का भाग जो 21 है वो है हमारा अस्थायी विशेष उपबंध से संबंधित। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम भाग कौन सा है? तो संविधान का जो अंतिम भाग है वो है भाग 22। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।